हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। इससे एक मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी अब आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सीबीटी 2 आप सभी का होना है। तो सीबीटी 2 में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम समझेंगे आज इस वीडियो में। अब सबसे पहले देख लेते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जो सीबीटी 1 आपका हुआ था, सीबीटी 1 आपने दिया था वो हुआ था 100 नंबर का। ये हुआ था 100 नंबर का। अब सीबीटी 2 जो होगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल हो गया 120 मिनट का। टाइम आपको कितना मिल रहा है? इसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। मतलब कि 1.5 घंटा का आपका पेपर होगा। 1.5 घंटे का ही पेपर होने वाला है। अब इसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं, तो जीके वाले जो सेक्शन होते हैं, उसके क्वेश्चन हो जाएंगे 50। इसके बाद मैथ वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है 35 हो जाएंगे। अब रीजनिंग के इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे 35, कुल मिला के हो गया 120। अब 120 में आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। अब इसमें रेलवे ने क्या किया, सीबीटी 2 में लेवल वाइज सबको बांट दिया है। लेवल 6, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 2। तो लेवल 6 और 4 का एग्ज़ाम एक साथ होगा। अब लेवल 3, 5, 2 इनका भी एग्ज़ाम डेट आने वाला है। वो हो सकता है जून जून तक तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम, अगर रेलवे चाह ले तो। अब सबसे अब इसके बाद आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक सीट पे यहाँ पे कितने लोग हैं? 20 गुना बच्चे हैं। 20 गुना बच्चे, ये क्या हर हर लेवल में है? ऐसा नहीं है। जो लेवल 6 है, लेवल 6 की बात करेंगे तो इस पे एक सीट पे 20 गुना बच्चे क्वालिफाई हैं। अब लेवल 6 के जो 20 गुना में से एक गुना बच्चे अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो बच्चे 19 गुना। ये 19 गुना बच्चे दोबारा लेवल 3 में भी हैं और लेवल 5 में भी हैं, लेवल 2 में भी हैं। तो ये बच्चे हर जगह रिपीट किए हैं। तो आप ये मत समझ सोच के चलना कि लेवल 2 है, जैसे मेरा लेवल 2 है, मेरे एक सीट पे 20 बच्चे हैं। ये 20 नहीं है, 20 से ज़्यादा बच्चे आपके लेवल 2 पे एक सीट पे वो करेंगे, कंपटीशन देंगे आपको। अब इसी तरह आपको अब आप नंबर अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर अब आप यहाँ से सोचोगे कि शुरुआत से हम फिर से पूरी किताब को, पूरी बुक को स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्टिंग से लगाना ये आपका काफ़ी गलत डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप एक बार पूरी बुक पढ़ चुके हैं, तभी आपने सीबीटी 1 दिया है। सीबीटी 1 आप दिए हो और इसके बाद आप क्वालिफाई किए हो, चाहे जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो उस कम्युनिटी में आप क्वालिफाई किए होंगे। लेकिन सीबीटी 2 में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाओगे, तभी आप रैंक बना पाओगे। आप चाहे आप कम्युनिटी में हो या अनरिजर्व हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ही वहाँ पे रैंक डिसाइड हो जाएगा। और इस बार रेलवे ने बोल दिया है 1:1 की ही डीवी करेंगे। एक सीट पे एक ही बच्चे को डीवी के लिए वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 जो है, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आइए। प्रैक्टिस सेट आप लेके आएंगे। अब इसके बाद आपको जो बचे हुए दिन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि आपको उससे अपनी स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ानी है। और प्रैक्टिस सेट में क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो 2003 2015 वाले जो क्वेश्चन हैं, सीबीटी 2 वाले, सीबीटी 2 वाले आपको मार्केट में बुक भी मिल जाएगी, जैसे आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीडी पब्लिकेशन की है, रेलवे सामान्य अध्ययन विगत 29 वर्षों का हल प्रश्न पत्र। इसी टाइप से आपकी आती है, रुकमणी की भी आती है और यूथ पब्लिकेशन की भी आती है। अलग अलग पब्लिकेशन की है, आपको जो भी पसंद आए उसको आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे सामान्य अध्ययन का है, तो वहाँ पे आपको जो 2016 वाला पेपर हुआ था, 2016 में हुआ था एनटीपीसी का सीबीटी 2, तो उस वाले पूरे को सेट को आप ला के सेट लगा सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन भी कई टाइप के प्लेटफॉर्म हैं। जैसे ऑनलाइन आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का, बैजूस का है, ग्रेडअप का है, वेरियस टाइप के आपके प्लेटफॉर्म पे आप किसी एक प्लेटफॉर्म को लीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे आपको मालूम चलेगा जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक क्या आ रही है। तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट देने का क्या फ़ायदा होता है, इसको हम आपको बताते हैं। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देना चालू करते हैं, तो देखिए जब ऑनलाइन आप टेस्ट देंगे तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले कि आपका जो भी सीबीटी 2 में बच्चे बैठेंगे, उसका कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 20% ही आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप 20% में अपनी रैंक को देख सकते हैं, आपकी रैंक क्या है।
उस पूरे एग्ज़ाम में। अब इसके बाद इसमें ये भी होता है, कुछ लोग अपने कम नंबर देख लिए, जैसे 120 में कुछ का 60 नंबर आया, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों को देखना है। आप पूरे पेपर को दोबारा से एनालिसिस करिए, इसके बाद देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चन को गलत किए हैं। और देखिए ऑनलाइन में बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप हर क्वेश्चन पे किस पे ओवर टाइम देंगे, ओवर ओवर टाइम आपने किस किस क्वेश्चन पे लगाया है, इसको टेक्स्ट बुक अलग कर देता है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक का देता हूँ टेस्ट सीरीज, तो टेक्स्ट बुक आपको दिखाएगा ओवर टाइम आपने किस पे लगाया है, तो उस क्वेश्चन को आप देखिए, आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। फिर इसके बाद इनकरेक्ट क्वेश्चन का वो अलग से ऑप्शन बनाता है, तो रॉन्ग या इनकरेक्ट क्वेश्चन को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और जितने सही वाले क्वेश्चन हैं उनको आप बाद में करिएगा। मैक्सिमम लोग देखिए यही गलती करते हैं, वो पहले एक बार पेपर देंगे 1 से लेके 120 क्वेश्चन, पेपर दे लिया, इसके बाद अब उनका रिस्पॉन्स आ गया, अब वो फिर क्या करेंगे, 1 से लेके 120 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चालू करेंगे, फिर वो आपका हो जाता है बोरिंग। तो आपको पहले क्या करना है, जैसे 120 क्वेश्चन का आपने सेट दिया, अब इसमें आपके राइट और रॉन्ग दो आएंगे, फिर एक होता है अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन भी, जो आपने क्वेश्चन नहीं किया है, जिसको आपको छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, सबका एक अलग अलग उसमें रो बनता है, वहाँ पे आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़िल्टर में आप डालोगे आपके रॉन्ग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले आप रिवाइज करो, फिर देखो आप क्या गलती कर रहे हो। सेकेंड ऑप्शन क्या है, फिर आपने जिस क्वेश्चन को स्किप किया है, स्किप जिसको किया है, मतलब कि अनअटेम है, तो उसको अब आप पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आया है। तो आप देखो वहाँ पे कौन सा मेथड लगा है, जीके के जो भी क्वेश्चन है, इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस तो आएगी नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो सिंपली क्वेश्चन रहेंगे, सिंपली नहीं, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आप अपने स्किप वाले क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करोगे, फिर इसके बाद लास्ट में आप देखोगे कि आपने जितने भी राइट क्वेश्चन किए होते हैं, तो उसमें आप कुछ तुक्का भी लगाते हो, तो तुक्का भी आपका कुछ सही बैठ जाता है, तो आपको अपने राइट वाले क्वेश्चन का भी एक बार रिवीजन करना है। ये आप कर लोगे, इसके बाद फिर आप अपने बैक पे आओगे, बैक पे आने के बाद आप देखोगे एक आएगा ओवर टाइम का ऑप्शन, उसमें आपके ओवर टाइम में वहाँ पे दिखा देगा कि 120 में आपने 20 क्वेश्चन पे ओवर टाइम दिया है। जैसे 120 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मिल रहा है समय 90 मिनट, 90 मिनट मिल रहा है, तो हर क्वेश्चन पे आपका 1 मिनट से भी कम का समय है, 1 मिनट से भी आप कम का समय पा रहे हैं हर क्वेश्चन पे। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 50 क्वेश्चन में जो भी जिसका भी आंसर आता है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में जिसका भी आंसर आता है, वहाँ पे आज जिसका तो क्वेश्चन आपको तुरंत आ रहा है, वहाँ पे आप लेंगे 15 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड का टाइम लेंगे पढ़ने में और टिक लगाने में। अब इसके बाद थोड़े जो आपके आपके हिसाब से मॉडरेट हैं, वहाँ पे आप 30 से लेके 40 सेकंड तक का टाइम लेंगे मॉडरेट क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद अगर आपका 40 सेकंड से अगर ऊपर जा रहे हो आप, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इस बात को आप मान लीजिए। 40 सेकंड के ऊपर अगर आप जीएस के क्वेश्चन पे जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ पे आपका रिस्की फैक्टर चलता है, वहाँ पे आप ना रिस्क लोगे, क्योंकि अगर आप बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो भी आपका मुश्किल में पड़ जाएगा सीबीटी टू क्वालिफाई होने के लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप ज़रूरी हो तो ही लीजिए, तो वहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो। मार्क फॉर रिव्यू इसीलिए होता है, मार्क फॉर रिव्यू वाले में आप क्वेश्चन डालोगे ताकि वो आखिरी में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सको। तो उसमें से आप 10 क्वेश्चन में रिस्क लिए हो, तो ऐसा मान के चलो कि आपका 4 क्वेश्चन भी सही होता है, 4, और आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 6, 6 का 1/3, 3 कटा, तो 2 नंबर तो आपको गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग है, टोटल आपके नंबर आए हैं 2, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर और आपके ऐड हुए हैं। तो इस टाइप से आप कैलकुलेटर रिस्क ले सकते हो। और बाकी आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट में देखिए वही होता है कि फिर से आपको एक बार आप लगा लिए, अब ऑनलाइन में थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके रॉन्ग क्वेश्चन राइट क्वेश्चन वो सब बता देगा, और आप एक बार पूरा पेपर लगाओगे, उसमें टाइमर भी सेट होता है। ऑनलाइन पेपर दोगे तो आपका वहाँ पे टाइमर 90 मिनट का चलता रहेगा, 90 मिनट का चलता रहेगा। अब इसके बाद अगर आप पॉज भी करते हो तो उसके बाद दोबारा
स्टार्ट भी करोगे तो आपका टाइमर वहीं से स्टार्ट होगा। तो टोटल आप पेपर 90 मिनट में करोगे। लेकिन जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो वहाँ पे टाइमर वाला नहीं होता है, वहाँ पे अगर आप अपनी ईमानदारी से आपको घड़ी लेके बैठना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।